आपकी मिथुन राशि है। जून 2026 के महीने में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आपके सामने मौके ही मौके हैं। बस उन मौकों को, आप अवसरों को अपने हित में, फ्रूटफुल रिजल्ट में बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, यह क्वेश्चन खड़ा होता है। आपकी एक साथ की एक्सिस एक्टिव है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। और उस केस में जब आपका भाग्य भी साथ देगा, उस केस में जब आपका 11th हाउस भी अच्छा होगा, सेकंड हाउस के अंदर गुरु, वीनस और मरकरी जैसे प्लैनेट सब कुछ अच्छा करने का वायदा करेंगे, फिर आपकी पर्सनैलिटी पे सवाल क्यों उठेंगे? क्योंकि आपका थर्ड हाउस वीक है। जब आदमी का थर्ड हाउस वीक होता है और मंगल 12th हाउस में आता है, तो मार्केट की आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें, आप पेनिट्रेशन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर लें, आप स्टूडेंट है तो अच्छे से अच्छा टाइम टेबल बना लें 16 घंटे का, लेकिन उन बातों से आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं करते हैं, चाहे कितना ही आपका भाग्य साथ दे रहा हो। देखिए, आप जब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर भी उन बातों को सुनते हैं, आप नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान भी देते हैं, लेकिन उलझे आप कहाँ रहते हैं? आप उलझे रहते हैं अपने ही प्रॉब्लम चाइल्ड्स के बीच में, जो आपके साथ शुरू से हैं। उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे होते हैं आप, वही तो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी को आगे सही डायरेक्शन में जाने से रोक रहे होते हैं। अगर यही बात जब आपको कोई शुभचिंतक बता दे, तो आप उसको पर्सनल अटैक बना लेते हैं अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो यानी कि आप जब अपने फीडबैक को, अपनी पर्सनैलिटी के डार्कर जोन से निकली हुई किसी होप ऑफ रे को क्रिटिसिज्म समझते हैं, तो होता क्या है, आप बहुत इंपल्सिव बिहेवियर देंगे। तो जून के अंदर आपको बहुत अपने इंपल्सिव बिहेवियर से अपने आप को रोक के रखना है, क्योंकि इसकी परिणति फाइनली आपको एलूड कर देगी। आप लोगों से अलग हट जाएंगे। जब आप मार्केट से ही अलग हट जाएंगे, आप स्ट्रेटजी से अलग हट जाएंगे, आप अपने आप को आइसोलेट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या खा करके पाएंगे? रिजल्ट पाने के लिए तो आपको अपने पैसिव बिहेवियर से ऊपर जीत लानी है, उसको ओवरकम करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई, मेरा 9th हाउस अगर साथ दे रहा है और मेरा थर्ड हाउस कमजोर है, तो कहीं ना कहीं मेरे इग्निशन में प्रॉब्लम है, मेरा एनर्जी ड्रेन है। और इस एनर्जी ड्रेन को ओवरकम करने के लिए आपको अपने खुद के प्रयास ही तो करने हैं गेन के लिए। उसके लिए हमें अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में करना है, और सही डायरेक्शन में लाने के लिए आपको अपना वर्कफोर्स अगर कहीं से आउटसोर्स भी करना पड़े तो उसको करो, क्योंकि प्लानिंग हमेशा एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है, और यहाँ एग्जीक्यूशन आपका जून में लैग कर रहा है। तो एग्जीक्यूशन को कहीं से खरीदना भी पड़े, कहीं से लेना भी पड़े, तो उसकी सहायता लो। उसके बाद ही आप अपना 11th हाउस का गेन मजबूत कर पाएंगे। आपको दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद रखनी है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। मिथुन राशि वालों,